मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले पार्ट में प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि है प्रपात रेखा फॉल लाइन। आप में से बहुत सारे लोग फॉल लाइन प्रपात रेखा के बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इस शब्द को सुना जरूर सभी लोगों ने होगा। आपने सुना होगा कि बुक्स में लिखा रहता है कि यह बहुत जगह पढ़ा भी होगा आपने कि भारत में एक सुनिश्चित प्रपात रेखा पाई जाती है। ये प्रपात रेखा क्या है, फॉल लाइन क्या है, और यूएसए में भी एक बहुत ही फेमस फॉल लाइन है। तो आइए आज के इस अध्याय में हम फॉल लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिकली फॉल लाइन होती क्या है, फॉल लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है प्लेटो। इसको बस आपको समझने के लिए बनाया है मैंने, और कहीं आप बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं छोटा सा, मतलब लिखने को अगर आया है, वैसे फॉल लाइन पे बहुत लंबा क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा और जल्दी इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर टीचर का मूड काफ़ी डीप क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सीधे सीधे मुश्किल है बुक में मिलना। जब आप लोग किताब को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहीं आपको फॉल लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जनरली शॉर्ट नोट में ही आता है, तो वहाँ पे आप बना सकते हैं इसको। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको प्लेटो दिखाया है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लेन, और ये मैंने थोड़ा सा 3D बनाने का इसको प्रयास किया है, जिससे कि ये देखने में लग रहा है कि जो ये प्लेटो वाला जो हिस्सा है ये आपका ऊपर है, ये ऐसा देखने में लग रहा है, और जो प्लेन वाला हिस्सा वो नीचे है। और नॉर्मली होता भी यही है, प्लेन नीचे होता है, प्लेटो उससे ऊंचा होता है, और माउंटेन और ऊपर होता है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें फॉल लाइन कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए ये प्लेटो है और ये प्लेन है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेटो जो है प्लेटो और प्लेन ये किस प्रकार से एक दूसरे से मिलेंगे, इसी बात पे आपको फोकस करना है। ये पठारी क्षेत्र है और ये हमारा प्लेन वाला इलाका है। यहाँ से मान लीजिए नदियाँ आ रही हैं इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ये मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे कलर का यूज कर रहा हूँ। और ये प्लेन है। जब नदी को तो पता नहीं है कि प्लेटो क्या है, प्लेन क्या है, नदी तो चलती जा रही है, बस जिधर ढाल है उधर नदी चलती जा रही है। अब जब नदी प्लेटो प्लेटो तक, यहाँ तक तो नदी ठीक ठाक आ गई, लेकिन नदी को तो यहाँ जाना है क्योंकि ढाल इसी ओर है। अब होगा क्या यहाँ पे, एकदम से प्लेटो और प्लेन जब मिलते हैं, भाई प्लेन ऊंचा है, प्लेटो नीचे, सॉरी प्लेटो ऊंचा है, प्लेन नीचा है, एकदम से यहाँ पे ढाल होता है, स्लोप होता है, काफी स्टीप स्लोप होता है, खड़ा ढाल होता है। और ये जो नदियां जो पानी जो जल लेके आ रही हैं, ये तेजी से गिरेगा, और फिर गिरने के बाद फिर ये प्लेन में पहुंच जाएगा। ये मान लीजिए एक नदी है, ये दूसरी नदी है, ये तीसरी नदी है। एक हम और बना देते हैं यहाँ पे, ये चीज इसके साथ भी हुई, और एक हम यहाँ पे और बना देते हैं, ये चीज इसके साथ भी हुई। ये हो गया। प्लेटो पर से नदियां आ रही थी, यहाँ प्लेन पड़ा, और नदियों को इधर ही आना था, तो उनको निश्चित ही इसी मार्ग से आना पड़ेगा। और जब वो इसी रास्ते से आएंगी, तो चूंकि प्लेटो और प्लेन में डिफरेंस होता है, अचानक से ढाल, अचानक से बिल्कुल स्लोप पड़ जाएगा, तीव्र ढाल पड़ जाएगा, और यहाँ पे नदियाँ तेजी से, इनका जल नीचे की ओर गिरेगा। और जो हम वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है वो यही होता है। हम लोग नदी वाले अध्याय में पढ़े भी थे कि वाटरफॉल कैसे बनता है। वाटरफॉल इसी तरीके से बनता है कि नदी का जब जल खड़े ढाल से नीचे की ओर गिरता है तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। अब यही वाटरफॉल्स एक एक रेखा के रूप में अगर पाए जाते हैं इस तरीके से, तो उसको ही हम बोल देते हैं प्रपात रेखा। मतलब जब ढेर सारे वाटरफॉल्स एक निश्चित क्रम से पाए जाएं, वाटरफॉल तो बहुत जगह पाए जाते हैं, इंडिया में भी बहुत जगह पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में भी हैं। और आपका ये जो प्लेटो और प्लेन वाला इलाका है, जहाँ पर दोनों का एक संक्रमण क्षेत्र हम कह सकते हैं, प्लेन और प्लेटो का, मतलब सेंट्रल एंड क्या हम कह सकते हैं,
एमपी में, छत्तीसगढ़ में, इन स्थानों पे वहाँ पर भी है। और पर्वतीय क्षेत्रों में तो बहुत ढेर सारे आपको फॉल्स देखने को मिलेंगे, वाटरफॉल्स। लेकिन प्रपात रेखा हर जगह नहीं पाई जाती। इंडिया की जो प्रपात रेखा है उस पर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब एक सीध में, एक रेखा के रूप में अगर सारे के सारे हमारे वाटरफॉल्स मिल जाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि भाई ये एक प्रपात रेखा है, ये एक फॉल लाइन है। और ये बहुत यूजफुल होती है। इसी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किया जाता है, मतलब बिजली उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। और यूएसए में तो बहुत जब आप पढ़ेंगे यूएसए के बारे में, हम लोग भी इसकी स्टडी करेंगे रीजनल, तो वहाँ पे यूएसए में जो फॉल लाइन है अभी हम देखते हैं उसको भी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप हुई हैं, क्योंकि वहीं पे बिजली का उत्पादन भी कर लिया जाता है। ये हो गया। अब आइए हम लोग अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिया के लेवल पे पहले देख लेते हैं। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा मैंने एक मैप बनाया है इंडिया का। तो ये पूरा तो एक फ्रेम में नहीं आ पाएगा, लेकिन जितनी की हम लोग को आवश्यकता उतना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इस मैप को शायद मैंने आपको एक किसी टॉपिक में और भी दिखाया था। ये मैप में, इस मैप में क्या मैंने बनाया है ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, और इधर ये दोनों समुद्री क्षेत्र हैं। कि इंडिया को हम जो जियोग्राफिकली जो हम रीजन्स में बांटते हैं वो यही भी हमारे रीजन्स हैं। और इसमें जो है, जो अभी हम लोग अभी पढ़ रहे थे, फॉल लाइन का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, उसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा प्लेटो एरिया है और ये प्लेन एरिया है, तो सिंपल सी बात है कि जो हम लोग का ये प्लेटो एरिया होगा, ये इसकी हाइट इसकी अपेक्षा अधिक होगी, ये ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा होगा। अब जब यहाँ से मान लीजिए कि कोई नदी अगर यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से अगर, जो मैंने अभी आपको बताया कि रिवर अगर जा रही है, तो एकदम से उसके तल में अंतर आ जाएगा। यहाँ तो ऊंचाई थी, अब यहाँ उसको उतरना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया का जो ये स्लोप है वो इसी ओर है। नदियाँ मैक्सिमम, अगर वो ब्रज घाटी वाली नदी नहीं है तो वो मैक्सिमम नदियाँ जो पठारी वाली हैं वो उत्तर के विशाल मैदान की ओर जाती हैं, और फिर पूरा का पूरा जो जल है वो इस ओर आते हुए ये सब बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो इस क्षेत्र का जो ढाल है वो इसी ओर है, और ढाल इस ओर होने के कारण नदियों को यहाँ आना ही पड़ेगा। तो जब एकदम से अंतर आता है तल में, तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो आपकी वाटरफॉल्स बनाती हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले वाले जो भी मैं आपको मॉडल बनाया था वहाँ पे हम लोग देखे थे कि प्लेटों से प्लेट की तरफ जाते समय जब एकदम से तल में अंतर आता है तो उनका जल तेजी से गिरता है, तो वही आपका वहीं पे वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। और यही उसका जो स्थान है इंडिया में वो यही है। इंडिया की जो फॉल लाइन हमें देखने को मिलती है, प्रपात रेखा, वो बेसिकली इसी एरिया में मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी नहीं मिलती और साउथ इंडिया में भी नहीं मिलती। फॉल तो हर जगह में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्थित फॉल लाइन, क्यों हम फॉल लाइन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ बहुत सारी नदियाँ गिर रही हैं, तो एक साथ सैकड़ों वाटरफॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। और वो सब इस तरीके से होते हैं कि उनको हम एक सीध में, एक रेखा में मिला सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ चीजें आ रही होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सैकड़ों वाटरफॉल्स हैं, तो सबका तो हम नाम नहीं लिख सकते और ना हम सबको याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ वाटरफॉल्स जो कि भारत की प्रपात रेखा में इम्पोर्टेंट हैं, उनमें पूर्वा फॉल्स टोन्स रिवर पर, चचाई फॉल्स बिहार पर, केवटी फॉल्स महानदी पर, ओडा फॉल्स ओडा रिवर पर, देवदरी फॉल्स प्रपात कर्मनाशा रिवर पर, और तेरार कुंड फॉल्स पश्चिमी सूरा नदी पर। ये जो आपके फॉल्स हैं ये इसी पूरे एरिया में है। और ये रीवा रीवा से सासाराम, सासाराम कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है, और रीवा एमपी में है। रीवा से सासाराम तक, सासाराम की लोकेशन आप एक बार ऑक्सफोर्ड एटलस में देख लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। रीवा तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, एमपी और यूपी वाला जो बिल्कुल बॉर्डर है वहाँ पर रीवा, सतना, ये सारे कटनी इत्यादि हैं, और सासाराम बिहार में है। तो ऑलमोस्ट रीवा टू सासाराम हमें भारत की जो एक सुनिश्चित फॉल लाइन है वो देखने को मिलती है।
मतलब एमपी से थोड़ा बिहार तक। अब इसमें ये भी आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि ये पूरे प्रायद्वीपी पठार जहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान से मिल रहा है, हर जगह हमें फॉल लाइन देखने को मिलेगी। मतलब हमारे कुछ लोग मान लीजिए इस भ्रम में हो सकते हैं कि फॉल लाइन यहाँ से शुरू होगी, ये पूरा का पूरा, या हर, क्योंकि हर जगह तो नदियाँ है नहीं, इधर का ढाल इधर है, सिर्फ इधर का ढाल ही सो रहा है, और इधर के ढाल में भी हर जगह एक साथ नदियां तो बह नहीं रही हैं, और एक साथ हम प्रपातों को मिला नहीं पा रहे हैं। जहां जहां हम एक रेखा के रूप में उस प्रपातों को मिला पाएंगे, वहीं पर हमको जो है उसी को हम कहेंगे प्रपात रेखा या फॉल लाइन। तो फाइनली अगर इजी लैंग्वेज में हम कहें तो फॉल्स अगर एक साथ हैं यहाँ पर जैसे हैं, तो जहां जहां तक हम उनको एक रेखा के रूप में मिला ले रहे हैं, अब अगर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो उसको हम मिला तो लेंगे, लेकिन उसको हम रेखा नहीं कह सकते। लेकिन अगर क्रम से है, यहाँ 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 एक रेखा के रूप में है, तो उसी को हम कहेंगे फॉल लाइन। और कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि प्लेटों से प्लेन की ओर जाते समय नदियों का जल अचानक से गिरता है, बिल्कुल जब प्लेटों की सीमा समाप्त होती है और प्लेन की सीमा शुरू हो जाती है, वहीं पर हमें फॉल लाइंस देखने को मिलती हैं। इंडिया की फॉल लाइन मैंने आपको बताई थी। अब एक बहुत ही फेमस फॉल लाइन है यूएसए की, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये आपके सामने ऑक्सफोर्ड एटलस, उम्मीद है आप सभी लोगों के पास ये एटलस होगी, और अगर नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन पर्सनली मेरा ये सजेशन होगा कि आप इंग्लिश वर्जन ही लीजिए, उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, शहरों के नाम आपको इंग्लिश में याद होंगे अच्छे से, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब चलिए जो हम लोग को बात करनी उस पर आते हैं। फॉल लाइन की हम बात कर रहे थे, इंडिया की फॉल लाइन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यूएसए की, यूएसए में यहाँ पर मैप में आप देख लीजिएगा इसको अपने एटलस में, और गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अलबामा, अलबामा एक वहाँ का प्रांत है। अलबामा से लेकर के यहाँ पर न्यू इंग्लैंड एरिया है। न्यू इंग्लैंड दोस्तों आपको सीधे सीधे एटलस में नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू इंग्लैंड इस एरिया को हम कहते हैं जो बिल्कुल ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यूएसए का। आप जब इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, इसका नाम है न्यू इंग्लैंड। इसको भले न्यू इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन है ये यूएसए में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक समय में ये क्षेत्र भी जो है स्वतंत्र नहीं था, अलग अलग जो है देशों का यहाँ पे कब्जा था, जिसमें जो ब्रिटिश वाला इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वही इलाका है, इसीलिए संभवतः इसका नाम न्यू इंग्लैंड रीजन रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अपलेशन, अपलेशन माउंटेन्स, यहाँ अल्गनी है, क्यूम्बरलैंड प्लेटो है, तो ये सब ऊंचे पार्ट्स हैं। अपलेशन मैंने आपको बताया है कि अपलेशन यद्यपि एक माउंटेन है, लेकिन अब इसका बहुत ज़्यादा डेनुडेशन हो चुका है, तो ये अब एक पठार के रूप में भी जाना जाता है। बहुत जगह पठारों का डेवलपमेंट हो गया है अपलेशन पे, मतलब घर्षण होने के कारण पीक्स समाप्त हो गई हैं, सपाट रूप में हो गया है। तो जब यहाँ से रिवर्स आती हैं, वही इंडिया वाला हाल यहाँ पर भी है। यहाँ ये प्लेन है, आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, और ये ऊंचा पार्ट है। जब नदियाँ तेजी से उस ऊंचे वाले भाग से नीचे की ओर आएंगी तो प्रपात बनाएंगी, और ये एक साथ यहाँ पर ढेर सारी नदियाँ गिर रही हैं, तो ये प्रपातों की स्थिति क्रमशः पाई जाती है और ढेर सारे वाटरफॉल्स हमको देखने को मिलते हैं। यही एरिया जो है फॉल लाइन वाला एरिया है, और यहाँ पर जब आप यूएसए पढ़ेंगे, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, यूएसए के बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े शहर आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो यहाँ पर जैसे बहुत बड़े बड़े शहर, बाल्टीमोर, डेलवेयर, ये कुछ प्लेसेस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। रिचमंड का नाम आपने निश्चित सुना होगा। ये सब के सब काफ़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं। इधर आपका न्यूयॉर्क है, जर्सी, ट्रेंटन, फिलाडेल्फिया, कोलंबिया, ऑगस्टा, बर्मिंघम यहाँ पे, कोलंबस, मैकॉन, अटलांटा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है
आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे शहर मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी एरिया में मेन सिटीज़ भी हैं, इसी एरिया में मेन इंडस्ट्रीज़ भी हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न है ये फॉल लाइन। क्यों? क्योंकि यहीं पर इसी फॉल लाइन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बिजली का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे। तो ये है यूएसए की फॉल लाइन, जो कि अलबामा से न्यू इंग्लैंड तक है। ये आपने देख लिया। अब चलिए वही चीज़ जो भी हम देख रहे थे, इंडिया का भी मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए। वहाँ तो मैं आपको अपने हाथ से बना हुआ फिगर दिखा रहा था। अब वही चीज़ ये है जो भी हम बात कर रहे थे इंडिया में। ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये प्लेन वाला इलाका है, अवध प्लेन्स लिखा हुआ है, ये प्लेन ऑफ गंगा है। और ये आपका प्लेटो वाला इलाका है। अब इसी प्लेटो से जब नदियां इधर आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा ढाल जो है, नदी हमेशा ढाल की अनुरूप ही बहती है। अगर ब्रज घाटी वाली नहीं है तो ठीक है, रिफ्ट वैली में अगर नहीं प्रवाहित हो रही है, नॉर्मल अगर है, तो जिस तरफ जो हमारा सरफेस का स्लोप होगा उसी ओर नदी का प्रवाह होगा। नदियां इधर जाएंगी और एकदम से पठार और प्लेन, नदी को क्या पता कि प्लेन या पठार है। इसका सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा सा कुछ एक स्टूल रख लें और एक फर्श फर्श है और उसके ऊपर आप स्टूल है, एक बाल्टी पानी लीजिए और तेजी से गिराइए स्टूल पे। तो जब तक तो पानी आपका स्टूल पे चलेगा, स्टूल पे उसका फ्लो होगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टूल की सीमा समाप्त होगी, तेजी से वो फर्श की ओर गिरेगा, क्योंकि एकदम से स्टूल की सीमा समाप्त हो गई और उसको चलने के लिए, फ्लो करने के लिए एक सरफेस चाहिए, और उसी सरफेस की तलाश में वो फर्श पर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि ये आपका यहीं से जो रिवर्स है, वो नदियाँ, उनका जो जल है वो प्लेन की ओर जा रहा है, और जाने के दौरान यहाँ पर फॉल्स बना रहे हैं, और फॉल्स के कारण ये हमें फॉल लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ जहाँ पर हम उन फॉल्स को एक सीधी रेखा में मिला देते हैं इस प्रकार की, इस तरीके से, तो वहीं हमको फॉल लाइन देखने को मिलती है। उसी को हम फॉल लाइन कहते हैं। रीवा से सासाराम तक, जैसे कि मैंने अभी आपको इंडिया का बताया था। और इसमें से दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस। देवदरी प्रपात की भी हम लोगों ने बात की थी, कर्मनाशा नदी पर। यहाँ मैं गया हुआ हूँ एक बार, बनारस के पास ही में ये प्लेस है, राजदरी देवदरी, दो स्थान है वहाँ पे, दो फॉल्स हैं। मतलब बस यही बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इन प्लेसेस को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को ही फायदा है, इससे हम ही लोगों को फायदा है, क्योंकि जब बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं बनारस, बहुत सारे लोग आप में से गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, जाते रहते हैं लोग अक्सर घूमने। लेकिन कुछ तस्वीरें भी अगर मुझे मिलेंगी तो मैं इस वीडियो में उसको भी लगा दूंगा, जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएँ। तो इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं, जब मैं वहाँ गया, आई थिंक बनारस से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का रास्ता है, 40 मिनट्स टू 1 आवर वहाँ जाने का। और जब आप जाएंगे तो एकदम से, मतलब अभी तो आप बनारस में थे, बिल्कुल प्लेन इलाका था वो, लेकिन अचानक से आधे घंटे बाद जैसे लगता है कि पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। एक ऐसे प्लेस पे आप पहुंच जाएंगे, आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि क्या हम यूपी में हैं, क्या हम बनारस के पास में हैं। ऐसा स्थान, मतलब बिल्कुल ऐसा आश्चर्य हो रहा था मुझे वहाँ पे जाते समय कि ऐसे प्लेसेस, ऐसे वाटरफॉल्स हमें हिमालय में नहीं मिलेंगे। ये रियलिटी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हिमालय के वाटरफॉल अच्छे नहीं है, लेकिन वो वाटरफॉल यहाँ का है। लेकिन वहीं के लोग, अगल बगल के लोग, बहुत सारे बनारस के लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। और वहाँ पर जब मैं गया तो कोई ज़्यादा वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, और वहाँ देख के लग रहा था कि टूरिस्ट लोग बहुत कमाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसको प्रमोट ही नहीं किया गया है। बाहर के विदेशी लोग बनारस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वहीं से 40-50 किलोमीटर दूर एक ऐसा प्लेस है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। तो इस तरह के प्लेसेस को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो अगर कोई इस तरह का कोई व्यक्ति अगर देख रहा है जो इस क्षेत्र में काम कर सकता है, तो निश्चित ही अगर सरकार तक की बात पहुंच सकती है तो निश्चित ही पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार के प्लेसेस जो हमारे हैं, इनको अच्छी तरीके से हमें प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्लेसेस बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी वहाँ
रेंजेस हमें देखने को मिल रही थी माउंटेन के, और ऐसे रास्ते देखने को मिल रहे थे घुमावदार, तो बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा था कि हम अभी यूपी में ही रह रहे हैं, यूपी में हैं। बिल्कुल अगर किसी को वहाँ भेज दिया जाए और उसको बताया ना जाए कि आप कहाँ हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि हम कहीं उत्तराखंड इत्यादि में आ गए हैं। तो ऐसे ऐसे प्लेसेस हमारे देश में मौजूद हैं, बस उनको थोड़ा सा प्रमोट करने की देरी है। और बाहर के लोग यूएसए और स्थानों पे क्यों वहाँ पे ये स्थान इतने ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको प्रमोट किया जाता है। जैसे डेथ वैली लोग देखने जाते हैं, लोग ग्रैंड कैनियन देखने जाते हैं यूएसए में, क्योंकि उन प्लेसेस को बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रमोट किया गया है। हम लोग क्या नहीं किया जाता, हमारे यहाँ चंबल को उतना प्रमोट नहीं किया जाता। वहाँ की जो गली रोजनुमा है उसको भी नहीं। पहले स्थितियाँ सेफ नहीं थी, अब स्थितियाँ वहाँ पे बेहतर हुई हैं, तो करना चाहिए, इस तरह के स्थानों को प्रमोट करना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट भी आएंगे, सभी चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का फॉल लाइन, और फॉल लाइन के चलते चलते कुछ अच्छी बातें भी हम लोगों ने की कि इस तरह के क्षेत्रों को अगर हम प्रमोट करेंगे तो निश्चित ही टूरिज्म में इंडिया काफ़ी आगे है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, तो वो और भी ज़्यादा आएंगे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और फिलहाल इस अध्याय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कोई प्रश्न अगर आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हों उन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूँ। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।